नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन स्वागत करता हूं आपका बीएमजे एकेडमी में। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार हुई वो हमने पिछले वीडियोस में देखा और फिर उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने पढ़ा। अब आइए हम संविधान सभा के गठन का इतिहास और फिर संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पहले हम संविधान सभा के गठन के लिए किए गए प्रयासों के बारे में देखते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। उस पार्टी में ही मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। बाद में 1934 में फिर एम.एन. रॉय ने चर्चा दोबारा से की और फिर 1935 में आधिकारिक रूप से ब्रिटिशों के सामने यह मांग की गई कि हम लोग के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर करना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार किया और 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव को लागू करने को 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भारत आए। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भेजा गया। इसने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन ऐसी संविधान सभा के गठन की योजना रखी जिससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने जब 1938 में यह कहा कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार किया और 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया और इसी प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अपनाने से अस्वीकार कर दिया। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भेजा 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग का जो मांग था कि दो अलग अलग संविधान सभा का गठन हो, उस मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन ऐसा संविधान सभा के गठन की योजना रखा जिससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गए और वे लोग भी मान गए और फिर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, और इस योजना का प्रकाशन हुआ था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन की निम्न योजनाएं थी। पहला, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत यानी कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशों का शासन था, भारत का वह क्षेत्र जहाँ जहाँ ब्रिटिशों का शासन था, उनमें से 296 सीटों में से 292 सदस्य का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से होना था और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के प्रांत से होना था। 296 सीटें इधर हो गई और 93 सीटें देसी रियासतों से उन्हें आवंटित की गई कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के बीच जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। पहला, सामान्य वर्ग जिसमें 213 सीटें होंगी, मुस्लिम जिसमें 79 सीटें होंगी और सिख जिसमें 4 सीटें होंगी। तो कुल मिलाकर 296 सीटें जो कि ब्रिटिश भारत से थी।
देसी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख राजा द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ, जिसमें कि 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। तो इस चुनाव में कांग्रेस 208 सीटें जीती, मुस्लिम 73 सीटें और अन्य को मिली 15 सीटें। देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भी नहीं भर पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखा। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, यह महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में। अब जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इस बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ने भाग लिया। इस बैठक के अस्थायी सदस्य सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो संविधान सभा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दूसरी बैठक हुई। इसमें 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को भी बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की योजना को स्वीकार करने के बाद देसी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि संविधान सभा में अपनी अपनी सीटें ग्रहण करने लगे। जब देखा गया कि अब बंटवारा होगा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पब्लिश हुई। माउंटबेटन ने यह घोषणा की कि भारत पाकिस्तान 2 भाग में बंट जाएगा। तो फिर जो देसी रियासतें थी उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण करने लगे। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए, एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून व्यवस्था लागू करना। जब बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और बैठक बतौर विधायिका होती तो GB मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्षता करते। तो इस तरह से डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले पार्ट में संविधान सभा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल कर लिया जाएगा। धन्यवाद।